नमस्कार। आज तारीख है 8 जून, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नॉर्वे के स्टावेंगर में 26 मई से 7 जून तक नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। पुरुष और महिला वर्ग में 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 10 राउंड खेले गए। भारत के डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान पाया। पहले राउंड में कार्लसन ने गुकेश को हराया, लेकिन छठे राउंड में गुकेश ने क्लासिकल फॉर्मेट में पहली बार कार्लसन को मात दी। गुकेश की जीत ऐतिहासिक मानी गई। मैग्नस ने मैच हारने के बाद भी गुकेश को गले लगाकर खेल भावना का परिचय दिया। आखिरी राउंड में गुकेश को टाइटल जीतने के लिए कारुआना को हराना था, लेकिन वे हार गए और खिताब से चूक गए। कार्लसन ने अर्जुन एरिगैसी से ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट जीत लिया। कारुआना दूसरे और गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन खासा सराहनीय रहा। उधर बेंगलुरु भगदड़ केस में रविवार को नया खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी एमएन करिबासवना गौड़ा ने 4 जून से पहले ही सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी थी कि अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ तो भारी भीड़ जमा होगी और पुलिस बल अपर्याप्त है। इसके बावजूद इवेंट की अनुमति दी गई। भीड़ बढ़ने से भगदड़ मची और 11 लोगों की जान चली गई। उधर 75 लोग भी घायल हुए। हाई कोर्ट ने अब राज्य सरकार से 9 अहम सवाल पूछे हैं, जैसे परमिशन किसने दी, कब दी और सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। कोर्ट ने 10 जून तक जवाब मांगे हैं। इस मामले में अब तक आरसीबी और इवेंट कंपनी के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज यानी 8 जून को केएससीए के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। सरकार की लापरवाही और पूर्व चेतावनी के बावजूद मिली अनुमति अब कटघरे में है। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई हुई। रिंकू ने प्रिया को मुंबई से मंगाई गई डिजाइनर रिंग पहनाई, जबकि प्रिया ने कोलकाता से मंगवाकर रिंकू को स्पेशल रिंग दी। रिंकू शेरवानी में नजर आए और प्रिया भावुक अंदाज में। इस सगाई में अखिलेश यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव समेत 300 से अधिक वीवीआईपी गेस्ट शामिल हुए। सगाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिंकू आईपीएल 2023 में लगातार 5 छक्के मारकर केकेआर के स्टार बने थे। वहीं प्रिया सरोज 2024 के लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट से सांसद बनी और यूपी के युवा सांसदों में शामिल हैं। यह जोड़ी सियासत और क्रिकेट का अनोखा संगम बन गई है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे को प्रचार अभियान के दौरान 3 गोलियां लगी। हमलावर ने सिर में भी गोली मारी, जिससे उरिबे की हालत गंभीर हो गई है। घटना बोगोटा के फोंतिबोन इलाके की है, जहां वे आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जरी की गई और हालत नाजुक बताई गई है। उरिबे विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 2026 के चुनाव के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हमलावर सिर्फ 15 साल का नाबालिग निकला, जिसे घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और सेना ने इलाके को घेर लिया है और पूरे शहर के अस्पताल अलर्ट पर रखे गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। उरिबे की दूसरी सर्जरी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध अप्रवासियों पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने आईसीई दफ्तरों को घेरा और नारेबाजी की। पुलिस पर पत्थर, पटाखे और पेट्रोल और बम फेंके गए।
हालात को काबू में करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि प्रदर्शनकारी संघीय संपत्तियों पर हमला कर रहे हैं और हालात गंभीर हैं। अब तक सरकार हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ रही है। इसी के विरोध में शहर भर में रैलियां निकाली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने संघीय इमारत पर भी हमला किया, जिससे प्रशासन और भी सतर्क हो गया है। स्थानीय पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि कानून तोड़ने वाले को तत्काल हिरासत में लिया जाए। कई इलाकों में कर्फ्यू लागू किया गया है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 आज IIM रायपुर में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने IIM के सहयोग से इस चिंतन शिविर का आयोजन किया है। कार्यक्रम के शुरू होने के बाद आज परिवर्तनकारी नेतृत्व और दूरदर्शी शासन, सांस्कृतिक सुशासन और राष्ट्र निर्माण तथा सक्षमता से सततता तक विकास के लिए सार्वजनिक वित्त पर पुनर्विचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय शिविर के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, IIM इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय, IIM अहमदाबाद से डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक उदय माहुरकर, ग्लोबल डिजिटल स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जैसे ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ विभिन्न सत्रों को संबोधित कर रहे हैं। मणिपुर सरकार ने 7 जून को इम्फॉल वेस्ट, इम्फॉल ईस्ट, थौबल, कक्चिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट एवं मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित कर दी। यह कठोर कदम उस इलाके में विरोध प्रदर्शन के बढ़ने के बाद उठाया गया, जब सोशल मीडिया पर उकसावे का डर था। गृह सचिव अशोक कुमार का कहना है कि यह तुरंत कार्यवाही सामाजिक शांति बनाने की कोशिश है। इंटरनेट बंदी 5 दिनों के लिए लागू रहेगी और आधिकारिक चैनलों की योजनाएं लोक व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित होंगी। जिले के स्कूल, अस्पताल और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सरकारी पूर्व सूचना के बावजूद नागरिक असहज महसूस कर रहे हैं। मणिपुर में सोशल मीडिया पर फैलाई जा सकने वाली अफवाहों को रोकना सरकार का उद्देश्य बताया गया है। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि इंटरनेट बंदी सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन को व्यापक निगरानी में मदद करेगी। हालांकि मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि ऐसी बंदी से रोजमर्रा जिंदगी और व्यवसाय काफी प्रभावित होंगे। अमेरिका और चीन सोमवार 9 जून को लंदन में उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ट्रेजरी सचिव स्कॉट बिसेंट, वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसिन गियर होंगे। चीन का पक्ष वाइस प्रीमियर हे लिफेंग पेश करेंगे। ये वार्ता उस 90 दिनों के समझौते के बाद हो रही है जो 12 मई को जिनेवा में लगी रोकों को कुछ हद तक हटाने के लिए हुआ था। इसके बावजूद कुछ अहम संघर्ष बने हुए हैं, जैसे प्रौद्योगिकी एक्सपोर्ट सीमाएं, ताइवान सवाल और चीनी आर्थिक संरचना पर अमेरिकी आशंकाएं। निवेशक इस बैठक को वैश्विक शेयर बाजारों के लिए एक संकेत मान रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि वे आर्थिक सहयोग बढ़ाने और तनाव घटाने की आशा रखते हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 जून को फ्रांस और यूरोपीय संघ का 7 दिवसीय दौरा शुरू किया। वे पेरिस और मार्सेय की यात्रा करेंगे, जहां फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बरोट के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास से भी रणनीतिक संवाद होगा। फिर जयशंकर बेल्जियम में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रोवोट से मुलाकात करेंगे। यह दौरा भारत फ्रांस रिश्तों को मजबूत करने, रक्षा और व्यापार समझौतों को विस्तार देने तथा यूरोपीय साझेदारी में वृद्धि करने का हिस्सा है। विदेश मंत्री ने कहा है कि यह यात्रा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को अगले स्तर पर ले जाएगी। विश्लेषकों के मुताबिक इस यात्रा से भारत की वैश्विक छवि को मजबूती मिलेगी और यूरोपीय बाजार में भारत की पहुंच बढ़ेगी। अब खबर जरा हटके में बात अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 की, जिसने रिलीज के पहले 2 दिनों में
56.73 करोड़ की शानदार कमाई की है। पहले दिन 24.35 करोड़ और दूसरे दिन 32.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और फरदीन खान की तिकड़ी ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया है। फिल्म की हास्य शैली और स्टार कास्ट ने इसे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने फिल्म की कहानी को कमजोर बताया है, लेकिन दर्शकों का उत्साह बरकरार है। हाउसफुल 5 की सफलता ने बॉलीवुड में एक बार फिर से हास्य फिल्मों की अहमियत को साबित किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। हमारी अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।